नमस्कार। भव्यासरी न्यूज से मैं नूपुर। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे और वहां पुष्पांजलि अर्पित की। आपको मालूम होगा 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 145वीं जयंती मनाई गई बड़े ही धूमधाम से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर पुष्पांजलि अर्पित किए और अपने शब्द कहे। वैसे ही देश में पूरे भारतवर्ष की बात अगर हम करें तो सभी लोग अपने अपने मन से अपने अपने अंदाज से पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें याद किया ताकि हमारे आने वाले जितने भी अनुजगण हैं उनके विषय में वो जाने, उस पर प्रकाश दे और वो अपनी जिंदगी में वैसी ही शिक्षा ले और उतारे ताकि हमारा देश प्रगति की ओर बढ़े। फिलहाल हम आपसे बोले, कल ही कंगना रनावत जो अभिनेत्री हैं काफी विवादित बयान भी देती हैं, कभी कभी अच्छी भी, कभी कभी विवादित भी, लेकिन आलोचना कहाँ तक सही है और किसके विषय में आलोचना करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, ये शायद उनके सर से शायद सरक जाता है कभी कभी, जो पूरे देश को शायद बर्दाश्त नहीं हो या उनको उस हिसाब से उनकी हर अदा सबको पसंद आए, ये जरूरी भी नहीं। जहां गांधी जी की बात आए, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात आए और जहां चाचा नेहरू, वो चाचा नेहरू जिनको बच्चे से बहुत प्यार था, आज भी बच्चे उनको उनके नाम के आगे चाचा इसलिए लगाया गया है कि वो महिलाओं से भी बहुत प्यार करते थे, बच्चों से भी बहुत प्यार करते थे। मालूम हो कि महिलाओं के हक की लड़ाई भी चाचा नेहरू ने बखूबी लड़ी और वो 50-50 की बात चाचा नेहरू के संदर्भ उस समय से भी आया हुआ था कि महिलाओं को 50% दी जाए। इतना बच्चों को वो प्यार करते थे, महिलाओं को प्यार करते थे, लेकिन चाचा नेहरू के विषय में इस तरह कटाक्ष कर देना, आलोचना करना, और वहीं पर महात्मा गांधी के विषय में जिनको हम लोग बापू कह के बुलाते हैं उनका आलोचना शायद देश बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इस तरह आलोचना नहीं होना चाहिए। उस वक्त की बातें जो भी हों, जो भी निर्णय लिया गांधी जी ने, जो भी निर्णय लिया नेहरू गांधी ने, या फिर जो भी निर्णय लिया हो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ये सभी महान पुरुष हैं और इनका अनुकरण हम लोगों को करना चाहिए, जिंदगी में उतारना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए उस अंदाज से, उस रास्ते पे चलने का। ये नहीं कि हम आज उनकी हर बातों पे कटाक्ष करना शुरू कर दे। आलोचना आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा इसलिए किया उस वक्त क्योंकि उस वक्त हम नहीं थे, उस वक्त आप थे, और उस समय की स्थिति क्या थी वो सिर्फ वो जानते थे, हम नहीं जानते थे, ना आप जानती थी। यानी कि आपका मतलब कंगना रनावत के विषय में हमने कहा आपको कि कंगना उस वक्त नहीं थी, ना हम उस वक्त थे। उस वक्त जो लोग टेबल पे होते हैं वो लोग सोचते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश को जो आज़ादी मिली उस वक्त वो मर्म हम नहीं समझे, हमने नहीं जिया। सिर्फ आज 15 अगस्त 26 जनवरी को जब गाना सुनते हैं तो याद करते या कभी कभी भाव विहल हो जाती है सोच कर कि किस तरह हमारे पूर्वजों ने हमें आजादी दिलाई। ये सारे महान पुरुष हैं, किसी के विषय में आलोचना करना कहां तक सत्य है। आइए सबसे पहले हम कंगना का वो ट्वीट आपको दिखाते हैं जो आपको भी सुनकर आश्चर्य लगेगा। कंगना लिखती हैं, भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल को उनकी जयंती पर याद करती हूँ। आप एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमें आज का भारत दिया है, लेकिन आपने एक प्रधानमंत्री का पद त्याग कर हमारे महान नेतृत्व और दूरदर्शिता को हमसे दूर किया है। हमें आपके निर्णय पर गहरा अफसोस है। अब देखिए उनको यहाँ भी अफसोस है। दूसरा उनका संवाद देखिए, वह भारत के असली लौह पुरुष हैं। मेरा मानना है कि गांधी जी नेहरू की तरह एक कमजोर दिमाग चाहते थे ताकि वे उन्हें नियंत्रण में रख सकें और नेहरू को आगे कर सभी निर्णय ले सकें। यह एक अच्छी योजना थी, लेकिन गांधी के मारे जाने के बाद जो हुआ वो बहुत बड़ी आपदा थी। अब उनका तीसरा देखिए, उन्होंने तीसरे में जो संवाद लिखा, उन्होंने गांधी को खुश करने के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में अपने सबसे योग्य और निर्वाचित पद का बलिदान दिया, क्योंकि गांधी को लगता था कि नेहरू बेहतर अंग्रेजी बोलते हैं। इससे सरदार पटेल को नहीं बल्कि पूरे देश को दशकों तक नुकसान भुगतना पड़ा। हमें बेशर्मी से वह छीन लेना चाहिए जिस पर हमारा हक है। अब सारी चीजों को मैंने आपको दिखाया। एक तरफ सरदार पटेल जी के विषय में जो उन्होंने कहा कि अफसोस है, यानी उनके निर्णय पे अफसोस है कि आपने वो कुर्सी क्यों नहीं ली। दूसरी चीज, गांधी जी के विषय में ये बोला गया है कि गांधी जी कमजोर मानसिकता के लोगों को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाना चाहते थे। इसका मतलब है साफ साफ कि कंगना ये कहना चाहती है कि नेहरू गांधी जो थे या चाचा नेहरू जो थे उस वक्त वो कमजोर दिमाग के थे। अब सोचिए इनका कहाँ कहाँ कटक जा रहा है। तो गांधी जी ने, अब गांधी जी पे हम बात करते हैं कि गांधी जी ने उस वक्त अच्छा निर्णय नहीं लिया, यानी कि उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बना देना चाहिए था प्रधानमंत्री।
तो अभी जो जितने लोग उस समय रहे होंगे कमेटी में, जितने लोग ने आज़ादी दिलाई और उसके बाद जब प्रधानमंत्री बनाने का या प्रथम राष्ट्रपति बनाने की बात आई होगी, सारे लोग मिलजुल करके ये निर्णय लिए होंगे और वो सर्वोपरि होगा वो नाम, और उस नाम को वो कुर्सी दे दी गई। और वो गांधी जी ने खुद को कुर्सी नहीं लिया, और गांधी जी ने जितनी बड़ी त्याग की उस समय कंगना वो सोच भी नहीं सकती है कि उस वक्त के जितने महान पुरुष थे उन्होंने क्या क्या त्याग नहीं किया हमारे लिए, और आज हम क्या त्याग कर रहे हैं या फिर कंगना क्या त्याग कर रही है। सिर्फ मुंह की बातें बड़ी बड़ी बोलने से नहीं हो जाता है कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं। देशभक्ति जमीन पे दिखाना भी पड़ता है, लेकिन अभी देखा जाए तो एक ऐसी बानी भी बोलना चाहिए जो लोगों को ठंडक पहुंचाए। अब दूसरी बात हम गांधी जी पे कर रहे हैं कि अगर गांधी जी वो निर्णय लेते और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कुछ सोच समझ के ही प्रधानमंत्री का कुर्सी नहीं लिए होंगे। अब देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो भी थे गुजरात के और गांधी जी भी गुजरात के थे। अगर वो ये बना देते उनको तो लोग ये कहता कि देखिए वो गुजराती थे इसलिए उस वक्त देश को गुजराती प्रधानमंत्री मिला। इसमें भी वो मारे जाते और इसमें भी उन पे बहुत सारी कलम उठती, बहुत सारी उंगली उठती। तो अगर उस समय जो उन्होंने निर्णय लिया तो कौन सा गलत निर्णय लिया? उन्होंने एक पढ़े लिखे लोगों को कुर्सी दी। चाचा नेहरू बखूबी पढ़े लिखे थे, उनके पास बिल्कुल अंग्रेजी का ज्ञान था। अंग्रेजों को हराने के लिए अंग्रेजी जानना जरूरी होता है, क्यों नहीं हो, लेकिन कमजोर मानसिकता नहीं बोलेंगे। जो कंगना ने बोला वो कमजोर मानसिकता के नहीं थे, ये सरासर एक गाली है। आज देख लीजिए, पलट कर पन्ना पलट दें तो आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी वो अनाप शनाप बोलती रहती हैं। जरूरी नहीं, सबसे पहले ये देखिए क्या होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है। आपकी लड़ाई कहाँ हुई? एक प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री से इस तरह आप लड़ बैठेंगे ये खुश करने के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत खुश हो जाएंगे अगर किसी को हम गाली दे रहे हैं। अगर गांधी जी को कुछ बोले, पटेल जी के विषय में अगर हम कुछ बोले या चाचा नेहरू के विषय में बोले तो ये नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्टी टू पार्टी जो होती है वो वैचारिक मतभेद हो सकती है, लेकिन फेस टू फेस जो ऐसा होता है एक इंसानियत के नाते पे कोई किसी का मतभेद नहीं है। कहीं भी किसी राज्य में बहुत सारी पार्टियां हैं राज्य में, और हमारा देश फिर भी अच्छे ढंग से चल रहा है, चलेगा। और इसमें जितना मन उतनी तरह की सोच होती है और उस तरह से लोग अपने अपने राज्य को चलाते हैं। लेकिन यहाँ आप महाराष्ट्र की बात ले ले तो कंगना रनावत ने तू शब्द का, तू और तुम शब्द का एक मुख्यमंत्री पर जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है, एक बेटी, आप इस यहाँ पे एक बेटी बन करके आई हैं। हम सभी लोग जितने लोग एक भारत के लोग हैं वो छोटे हैं, अपने माँ बाप से अगर जन्म लेते हैं और माँ बाप अगर हमको एक थप्पड़ मार दे, अगर कुछ अपशब्द का इस्तेमाल कर दे, इसका मतलब ये नहीं कि अपने पेरेंट्स को जिन्होंने मेरे को जन्म दिया उनको भी हम थप्पड़ उठाते, ये शायद गुनाह है। ऐसी चीजें में लोग नहीं कह सकते कि आप कलम के मजबूत हैं या आप मन के मजबूत हैं। तो इस तरह अगर आप महाराष्ट्र में रह रही हैं और यहाँ विकास कर रही हैं, जन्म जहां लिए वहां की भी आप इज्जत कीजिए, लेकिन जहां आकर के हम रोटी खा रहे हैं उस धरती की भी इज्जत करनी चाहिए। और जिस कुर्सी पे है उस कुर्सी पे हम और आप उनको नहीं बिठाए हैं। किसी को भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बने हैं तो देश उनको एक्सेप्ट किए हैं और दूसरी बार वो प्रधानमंत्री बने चूंकि उनके कार्य को हम लोग देखते हैं। उसी तरह जितने भी राज्य होते हैं वहां हम आप नहीं बिठाते, सभी लोग मिल करके एक निर्णय होता है और उतने लोगों से वो मुख्यमंत्री बनते हैं। तो हमारा आपका ये नहीं है कि जो भी मन में आए तू या तुम शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों पे इस तरह का शब्दों को रोक लगना चाहिए और कंगना को ये नहीं सोचना चाहिए उनको होश कहाँ है। अभी वो फिर गांधी जी पे कटाक्ष कर रही हैं, अभी वो फिर चाचा नेहरू पे कटाक्ष कर रही हैं, अभी वो तो इस तरह वो चलते चलते एक दिन ऐसा आएगा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी नहीं छोड़ेंगे। चूंकि मैं बताऊं आपको, आज की तारीख में आप ले लीजिए कि बहुत सारी पार्टियां हैं, आज ये देखने को मिलता है। आज आप देख लीजिए, ज्यादा नहीं, एक वर्षों का पन्ना पलट कर आप देख लीजिए कि जो बीजेपी के बहुत सारे नेता इधर जुड़ जाते हैं, कांग्रेस के नेता उधर जुड़ जाते हैं, बसपा के उधर जुड़ जाते हैं, शिवसेना के उधर जुड़ जाते हैं। जितने नेता हैं वो एक दूसरे की कुर्सी को बदलते ही रहते हैं। उनका मन, उस समय मन था वो उस पार्टी से जुड़े, आज उनका मन है आज इस पार्टी से जुड़े। उस पे किसी के मन पे हम रोक नहीं लगा सकते हैं। सभी लोग स्वतंत्र है, जिसको जो पार्टी पसंद आए, जिसको जो भावना विचारधारा पसंद आए उस विचारधारा की कुर्सी को एक्सेप्ट कर सकती है। क्योंकि इसी को कहा जाता है स्वतंत्रता। और भारत एक स्वतंत्र देश है जिसमें हमको और आपको सही निर्णय का है कि अपने लिए या समाज के लिए ढंग से बोले। लेकिन कहते हैं ना, ऐसी बानी बोलिए हमको भी शीतल करे आपको भी शीतल करे। लेकिन ये कौन सी बानी हो गई? छोटे छोटे जो 5 साल के बच्चे होते हैं ना, उनको भी आपसे ही बात करे तो ज्यादा अच्छा। उसको भी तू से बात कीजिएगा ना तो वो भी आगे आकर के जब वो बड़े होंगे, उनके बच्चे होंगे तो वो भी तू और तुम करना शुरू कर देंगे। कम से कम बड़े को कैसे इज्जत दी जाती है ये कंगना जी को भी सीखना चाहिए कि हम एक बेटी की उम्र है। कहाँ तो वो कहती हैं उद्धव ठाकरे जी को कि आप
की उम्र की बेटे की उम्र, आपके बेटे की उम्र की मेरी उम्र है, तो क्या अपने पेरेंट्स से वो उसी तरह तू करके बात करती है? कितना खराब लगता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, गांधी जी पे एक बात हम आपको बता दें कि जो भी उस समय का तकाजा रहा होगा, उस समय गांधी जी ने ये निर्णय लिया और उस समय चाचा नेहरू प्रधानमंत्री बने और जो भी हमारे राष्ट्रपति बने वो बने। लेकिन अभी जो उन्होंने ये कटाक्ष पर कटाक्ष किया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर गांधी जी अगर ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को अगर प्रधानमंत्री बनाते तो ये कलम उड़ता ही उड़ता कि गांधी जी गुजराती थे और गुजरात वाले को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। तो कहां कहां आपकी बात को सुनी जाएगी और कहां कहां जो कंगना कटाक्ष कर रही है। तो खास करके पहले कहते हैं सोचिए, क्योंकि एक तलवार होता है, तलवार अगर म्यान से निकल जाए तो वापस तीर अगर निकाल देना तो वो तीर वापस नहीं आ सकती, वैसे शब्द भी वापस आने की चीज नहीं है। सॉरी नहीं चलता है। सोच समझ कर अगर बातों का इस्तेमाल करे, शब्दों का इस्तेमाल करे किसी पर भी, तो शायद बहुत ही अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। आप क्या सोचते हैं वो आप जरूर जवाब दीजिएगा।